गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 15 पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। उसमें आपको मैंने निबंध भी एक होमवर्क के लिए दिया था, परिश्रम का महत्व। ओके, परिश्रम का महत्व। और फिर आप गांव में गए हैं तो गांव के मानवीय के संबंधों के बारे में समझाना है, गांव के बारे में भी कुछ आपको जानना और लिखना और बताना है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको मैं मकर संक्रांति है ना, उत्तरायण मकर संक्रांति, उत्तरायण को मकर संक्रांति बोलते हैं, इसके बारे में मैं ऐसे लिखाऊंगी और आपको मैं थोड़ा टॉपिक लिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी, बट आपको इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है ना। आपको उत्तरायण में क्या क्या करते हैं, गुड़ तिल ये सब क्या इसके लिए महत्व होता है, क्या खाते हैं, है ना, उसके बारे में आपको समझाना है। तो चलिए नाउ स्टार्ट। ऐसे लिखवाते हैं। आई होप हमने एक ऐसे के लिए होमवर्क भी दिया है, आप उसको अच्छी तरह से लिखेंगे डिटेल में, है ना। चलिए तो लिखते हैं उत्तरायण मकर संक्रांति निबंध में, और चैप्टर 67 पेज नंबर निकालिए, जिसमें आपने स्वाध्याय किया। अभी फर्स्ट सही विकल्प कंप्लीट, सेकंड प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट, थर्ड निम्नलिखित प्रश्नों के सब विस्तार से उत्तर दीजिए, वो भी कंप्लीट हो गया, है ना। और ये आपका विद्यार्थी प्रवृत्ति के बारे में परिश्रम का महत्व निबंध लिखिए, वह आपके लिए है, आपको लिखना है। चलिए नाउ स्टार्ट। ऐसे हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें एक हमारा त्यौहार मकर संक्रांति, जिसको हम उत्तरायण भी कहते हैं, है ना। इसमें हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पूरी और सब्जी वगैरह, है ना, और पतंग चढ़ाते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको लिखा दूँ कि हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ लिखिए, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेक, है ना। हर मनाए जाते हैं। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, इनमें उत्तरायण का अनूठा स्थान है। इनमें उत्तरायण का, इनमें उत्तरायण या मकर संक्रांति भी आप लिख सकते हैं, मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति भी लिख सकते हैं। मकर संक्रांति का अनूठा स्थान है, का अनूठा स्थान है। ओके, अनूठा स्थान है। वह हर साल 14 फरवरी को दिन वह मनाया जाता है। वह हर साल, लिखिए यहाँ, वह हर साल 14 जनवरी के दिन वह मनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है, है ना। 14 जनवरी को मनाया जाता है। हर जाति के लोग उसको मानते हैं। हर जाति के लोग उसको मानते हैं,
उत्तरायण के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। क्या होती है उत्तरायण के दिन? लिखिए यहाँ से, उत्तरायण के दिन सार्वजनिक, है ना, उत्तरायण के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, निक छुट्टी होती है। आबाल वृद्ध, है ना, सब पतंग उड़ाने के लिए, सब आबाल वृद्ध सब पतंग उड़ाने के लिए इरेज कर दूं, उड़ाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं। उड़ाने के लिए घरों के छतों पर क्या करते हैं? चढ़ जाते हैं, है ना। पतंग उड़ाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, लिखिए, सूरत, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, है ना, बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, बाद जैसे बड़े शहरों में, जैसे लिखिए, जैसे बड़े शहरों में जैसे बड़े शहरों में पतंग स्पर्धा होती है, पतंग स्पर्धा होती है, है ना, पतंग स्पर्धा होती है। उस दिन आकाश रंग बिरंगे पतंगों से छा जाता है। देखिए, उस दिन आकाश रंग बिरंगे, यानी के रंग बिरंगे पतंगों से छा जाता है, ओके। रंग बिरंगे पतंगों से क्या होता है? छा जाता है। रंग बिरंगे
जाता है। ओके, अब आप इसमें और भी लिख सकते हैं, एक काटा पतंग लाल गया, ऐसे चिल्लाते हैं, है ना। एक काटा पतंग लाल गया, या जो चिल्लाना होता है बच्चे हमेशा, है ना, जब पतंग कटती है, डोरी कटती है तो चिल्लाना चालू, शोरगुल मचना चालू हो जाता है। ओके, फिर पीला आया, नीला आया, ऐसे वगैरह वगैरह नगरों से वातावरण गूंज उठता है ना, पतंगों से छा जाता है। ये काटा, चलिए ए लिख देती हूँ, है ना। एक काटा, एक काटा लाल पतंग आया, ऐसे चिल्लाना चालू करते हैं ना। पीला आया, लाल गया, पीला आया, पीला आया, है ना। लाल गया, पीला आया वगैरह नारे वगैरह नारों से वातावरण गूंज जाता है। नारों से वातावरण, नारों से वातावरण गूंज जाता है, गूंज उठता है। ओके, तो ये आपका उत्तरायण का ऐसे हो गया। कई पतंग लूटने के बारे में बड़ा झगड़ा भी होता है। क्या होता है? कई पतंग लूटने के बारे में, लूटने के बारे में झगड़ा होता है। झगड़ा होता है ना। झगड़ा भी हो जाता है ना। पर हर त्योहार को बहुत सावधानी से मनाना चाहिए। इस दिन सूरज, है ना, मकर रेखा तक पहुंचकर, है ना, पहुंचकर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। रेखा तक पहुंच कर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। है ना। चलिए, उत्तर तक पहुंचकर बढ़ने लगता है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति या उत्तरायण कहते हैं। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति या उत्तरायण कहते हैं।
है ना। इस दिन मकर संक्रांति या उत्तरायण कहते हैं। ये आपका उत्तरायण पर ऐसे हो गया, है ना। उत्तरायण पतंगों का पर्व है। लिखिए यहाँ पर्व है, दिख रहा है ना, पर्व है। मुझे उत्तरायण त्यौहार बहुत प्रिय है। यहाँ लिखिए मुझे, लास्ट में लिखिए मुझे उत्तरायण त्यौहार बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। यहाँ लिखिए बहुत प्रिय है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। मैं लास्ट में बोल देती हूँ कि इस दिन सूरज मकर रेखा तक पहुंचकर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए इस दिन को उत्तरायण मकर संक्रांति या उत्तरायण कहते हैं, है ना। उत्तरायण पतंगों का पर्व है। मुझे उत्तरायण त्यौहार बहुत प्रिय है। यह आपका ये ऐसे तैयार हो गया, है ना। आप अपने मन से लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे आपके लिए है, एक और आपको ऐसे लिखना है। दूसरा ऐसे आपके लिए, अभी तो आपने उत्तरायण लिखा, एकता ही बल है, एकता का बल। दूसरा आपका, अभी तो मैंने चलिए एकता का बल, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। चलिए अब पेज नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया, अब इसमें विकल्प करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, है ना। तो 1 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ओरल बता देती हूँ। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। इसमें आपको हो सकता है तो ऑप्शन भी दिया जाएगा और नहीं तो नहीं भी दिया जा सकता है ना। पर आपको ध्यान नहीं देना है कि ऑप्शन है या नहीं है, आपको अपने मन से लिखना है। पहला लिखिए प्रश्न है, मदन का गांव जैसे पहाड़ी क्षेत्र में था। लिखेंगे पहला, मदन का गांव, मदन का गांव, है ना। मदन का गांव डैश पहाड़ी क्षेत्र में था, डैश पहाड़ी क्षेत्र में था, क्षेत्र में था, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आपको इसमें लिखना है अल्मोड़ा। क्या लिखिएगा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ था, चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा लिखेंगे हम, मदन डैश बनाने के संकोच कर रहा था। मदन, यहाँ लिखिए मदन डैश बनाने, है ना, बनाने में संकोच कर रहा था, में संकोच कर रहा था। ओके 3,
तो इस संकोच में क्या लिखेंगे हम, है ना, गांव का नाम। गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। यहाँ बताने में संकोच कर रहा था। प्रश्न है सेकेंड, मदन डैश बताने में संकोच कर रहा था। तो डैश में क्या लिखेंगे, गांव का नाम। यहाँ लिखिए गांव का नाम, गांव का नाम आ गया। ओके, आपको लिखना है गांव का नाम। सेकेंड, थर्ड में है हेमंत जगदीश बापू डैश था। हेमंत जगदीश बापू, है ना, यहाँ डैश था। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, हेमंत बाबू डैश में क्या लिखेंगे, सहपाठी था। लिखिए सहपाठी, सहपाठी, है ना, सहपाठी था। 4 नंबर में लिखिए, 4 है आपके लिए, है ना, अपनत्व की पतंग डोर। अपनत्व की अपनत्व की पतंग डोर डैश की तेज धार के, डोर डैश की तेज धार के, है ना, तेज धार के आगे न टिक सकी। तेज धार के आगे न टिक सकी, आगे न टिक सकी, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अहम। यहाँ लिखिए अहम। ओके, 5 नंबर में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका है ईजा का अर्थ डैश। ईजा, यहाँ लिखिए ईजा का अर्थ डैश है। इसमें डैश में आपको लिखना है ईजा का अर्थ क्या होता है, माँ। क्या लिखते हैं, माँ। ओके, तो ये आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए हो गया। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। मदन का गांव डैश पहाड़ी क्षेत्र में था। तो अल्मोड़ा मदन डैश बताने में संकोच कर रहा था। क्या बताने में संकोच कर रहा था, गांव का नाम। हेमंत जगदीश बाबू डैश था। तो हेमंत क्या थे, सहपाठी। क्या थे, सहपाठी। ओके, फिर 4 नंबर, अपनत्व की पतंग की डोर डैश की तेज धार के आगे न टिक सका था। क्या, अहम। ओके, फिर 5 नंबर में ईजा का अर्थ डैश है, माँ। ईजा का अर्थ क्या है, माँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया और एलसीडी हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। और इसमें आपको प्रवाची शब्द है और विरोधी शब्द है। थोड़ा मीन्स बहुत, और सामने, पीछे, दूर, निकट, ये विरोधी शब्द बता रहे हैं। चंचल, स्थिर, अपना, पराया, स्मृति, विस्मृति। ओके, डेट इज क्लियर। ये कंप्लीट हो गया। प्रवाची शब्द में है आपका अनुमान मीन्स अंदाज, जनरव, कोलाहल, हिम, बर्फ। ओके, निर्जन, सुनसान, विरिक्त, उदासीनता, रिक्ता, खालीपन, अहम, अहंकार। ये आपके प्रवाची शब्द है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हरि ओम।